केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंजलि। स्वागत है आपका चुनावी दंगल में। जैसा कि चुनाव का माहौल चल रहा है, सारे प्रत्याशी काफी उत्साहित हैं और सभी अपने प्रचार प्रसार में जोर शोर से जुड़े हुए हैं। इसी बीच हमारी टीम पहुंची मुरलीगंज। नगर पंचायत मुरलीगंज से उप मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी आनंद कुमार उर्फ श्याम ठाकुर, जिनका चुनाव चिन्ह है गेहूं छाप, क्रम संख्या 1, इनसे हमारे संवाददाता की खास बातचीत हुई है। तो आइए जानते हैं चुनाव को लेकर उनकी क्या क्या खास तैयारियां हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य? चुनाव लड़ने का विकास का ही मुद्दा रहेगा, क्योंकि मुरलीगंज क्या पूरा बिहार में देख लीजिए, विकास के ही नाम पे सारा वोट पड़ रहा है। और हम लोग युवा को देख रहे हैं कि सभी शिक्षित और बेरोजगार पड़े हुए हैं और विकास के ही नाम पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और यहाँ मुरलीगंज की स्थिति के बारे में आप पता कर लीजिए, मुरलीगंज की स्थिति क्या है, ठीक है। और विकास यहाँ क्या हुआ है नहीं हुआ वो तो नहीं है। और मेरे पद पे जितने भी सम्मानित व्यक्ति लड़ रहे हैं सभी सम्मानित हैं। और मैं पहली बार उप मुख्य पार्षद से चुनाव लड़ रहा हूँ और सभी अपने बड़े बुजुर्ग भाई सभी से मैं आग्रह करूँगा कि सभी मुझे एक बार मौका दें। सभी लोग, सभी बुजुर्ग आपको अगर आशीर्वाद देते हैं तो मुरलीगंज नगर पंचायत के लिए क्या क्या योजना लेकर आएंगे? मुरलीगंज नगर पंचायत के योजना के लिए आपको पहला काम रहेगा कि यहाँ पे नाला का कहीं भी निकासी नहीं है। पूरी मुरलीगंज में आप जाके देख लीजिए, कहीं भी नाला का निकासी नहीं है। नाला बना हुआ है लेकिन नाला का अस्थायी निकासी नहीं है। जो बेंगा पुल बना था, जो कि पानी बहता था, सारा चीज़ यहाँ पानी निकासी के लिए एक नदी था, जो नदी को जो है कचरा के माध्यम से भर दिया गया है और पानी कहीं भी निकासी न हो। पहले मेरा प्रथम काम रहेगा कि पहले नाला बनाया जाए। नाला बना के शहर में स्वच्छ जल, नाला, सड़क और पक्की घर, जो इंदिरा आवास के योजना जो है प्रधानमंत्री योजना आवास योजना, वो सिर्फ पेपर में ही हुआ है। आप पता कर लीजिए, मुरलीगंज में सिर्फ पेपर में हुआ है। और जितने गरीब तबके के हैं वो एक पेमेंट के अगर 50,000 मिला है तो उनसे पता कर लीजिएगा क्या राशि उनको मिला है और क्या नहीं मिला है। वो सबको मैं पूरा अपना प्रथम और पूरा योगदान उसमें दूंगा कि जितना हो सके, हाँ जितना हो सके वो सबको घर आवास मिले और वो अच्छी ढंग से रहे। आपने सड़क, नाला, साफ सफाई की बात की, आपने आवास की बात की। अब बारी आती पेंशन, राशन कार्ड, ऐसे जिनके छूट गए उनको कैसे देखेंगे कि इनका रह गया और उनको दिलाने की कोशिश करें? मैं प्रत्येक घर आप मेरे बारे में पता कर लीजिएगा। मैं सभी वर्ग से लोग से जुड़ा हूँ और डोर टू डोर जाता हूँ, आज से नहीं विगत 10 वर्षों से। और मैं अपने से हर एक घर में जाके, अगर जिसको इंदिरा आवास नहीं मिला है, राशन कार्ड नहीं मिला है और किसी भी प्रकार की योजना, सरकारी योजना से लाभान्वित नहीं हुआ है, उसको मैं डोर टू जो घर जाके मैं दिलाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा सड़क, नाला, आवास, ये तो आम काम की बात आती है। बड़े काम के लिए आपने कुछ सोचा है युवाओं के लिए? युवाओं के लिए मैंने सोचा है कि अगर युवा को कहीं रोजगार, इंडस्ट्रीज और कहीं यहाँ पे अगर कुछ लगाया जाए किसी के माध्यम से, मैं प्रयास करूँगा कि मुरलीगंज मधेपुरा की धरती पे अगर कोई इंडस्ट्रीज और रोजगार की कोई भी अगर मेरे माध्यम से अगर कुछ हो सकता है तो मैं पूर्णतः प्रयास करूँगा कि सभी योजना। हाँ, महिलाओं के लिए क्या सोचे? महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ साक्षरता मुरलीगंज नगर पंचायत बोलने के लिए है, लेकिन साक्षरता की बहुत कमी है, ठीक है। और हर एक महिला घर में बैठी रहती है, तो मैं प्रयास करूंगा कि सिलाई, बुनाई, माचिस, ये सब का अगर काम महिला को दिया जाए तो वो घर में भी बैठ के रोजगार, 2 पैसा का वो कमाई कर सकते हैं, स्वरोजगार। हाँ, इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आपको सरकार द्वारा जितना योजना मुरलीगंज में अस्पताल में दिया गया है वो सिर्फ पेन पेपर में ही दिख रहा है। सब कोई भी बीमारी हुई तो उसको है कि अपना सिर्फ जाया जाता है कि अस्पताल में कॉलम पूरा करने के लिए। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपना बेस्ट दूं और सरकारी योजना का जितना हो सके मैं अपने से जाकर लाभान्वित करूं। अभी
प्रचार के लिए आपसे सवाल जनता के आ रहे हैं। विकास का ही मुद्दा है। विकास में कौन सा मुद्दा विकास में सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है नल जल के अलावा नाला, सड़क और बहुत सारा वार्ड घूमिएगा जहाँ की आपको लगेगा ही कि ये मुरलीगंज नगर पंचायत है। वहाँ ना ही रास्ता है, रास्ता आप गली गली जाइएगा, रास्ता नहीं है। मकान बना लिया है लेकिन रास्ता नहीं है। वहाँ जाते हैं तो एक ही सवाल करता है कि हम कई वर्षों से हम लोग को रास्ता का निर्माण करा दीजिए। हम लोग सबको बोलते आए हैं 15 वर्ष से। तो मेरा रहेगा कि हम रास्ता सबको दिला के और वो नाला सड़क हम बनवाएं। अच्छी बात है। एक सवाल जो मैंने मुरलीगंज में कल से देखा है, जी जी, बिहार में शराबबंदी है, जी जी, लेकिन मुरलीगंज में शराबबंदी और नशाबंदी नहीं है। इस दिशा में क्या पहलू? ये सरकार की बंद की योजना जो है, अभी भी सदन में भी सवाल उठा जहरीली शराब से मौत पे, तो है क्या कि सरकार इस पे नीतिगत कोई ठोस कदम उठाए। सरकार शराब को बंद करने पे तुली हुई है, लेकिन घर घर होम डिलीवरी हो ही रहा है। अगर आप जीते क्या ऐसे लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश? समझाने बुझाने के लिए हम लोग अभियान निकालेंगे इसके लिए, और इसका सरकार अच्छी पहल की है और हम लोग इस पे घूम के साथ देंगे। शराबबंदी कानून पर जो यहाँ पर शराब बिक रहे हैं या पी रहे हैं, ऐसे लोगों को एक अभियान चलाकर नशा मुक्ति की दिशा में पहल करेंगे। युवाओं को रोजगार की दिशा में पहल करेंगे। महिलाओं को घर में सिलाई, कढ़ाई, माचिस बनाने की हो या अगरबत्ती बनाने की हो, ऐसी ट्रेनिंग दिलाएंगे स्वयं सहायता समूह से और उन्हें स्वरोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। सार्वजनिक लाभ की अगर बात करें तो सड़क, नाला, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट इत्यादि पर भी काम करेंगे। व्यक्तिगत लाभ की बात है, आवास, पेंशन, राशन कार्ड सभी लोगों को निस्वार्थ भाव से बिना कोई कमीशन लिए दिलाने की पहल करेंगे और कोशिश करेंगे। ये मेरी यहाँ की मुरलीगंज नगर पंचायत की जनता से आग्रह है कि मुझे एक आदर्श नगर पंचायत बनाने के लिए सहयोग करें। मैं आपका साथ दूंगा। क्या कहेंगे जनता को? कितने नंबर पर बटन? मेरा नाम आनंद कुमार उर्फ श्याम ठाकुर हुआ। मेरा 1 नंबर पे जो है, एक पहला नंबर क्रमांक संख्या 1 पे गेहूं की बाली है। मैं सबसे आग्रह करूंगा, एक मौका दे। आपका बेटा है, घर का सब सुख दुख में बैठे हैं, रहे हैं और हमेशा रहूंगा। उम्मीद है कि आप हमें सहयोग करेंगे और आपके सहयोग से ही मुरलीगंज नगर पंचायत का विकास करूंगा। क्या लगता है आनंद कुमार और श्याम ठाकुर जी काम कर पाएंगे? मैं संजय कुमार चौधरी मुरलीगंज वार्ड नंबर 8 का निवासी हूं। पेशे से व्यवसायी हूं और समाज सेवी हूं। मैं श्याम आनंद और श्याम ठाकुर का इसलिए मदद कर रहा हूं और लोगों से विनती कर रहा हूं कि इन्हें वोट दीजिए, क्योंकि आनंद कुमार एक नेता नहीं, समाज सेवी व्यक्ति है और मैं विगत 25 वर्षों से इसे जानता हूं और मुझे 100% उम्मीद है कि ये चुनाव जीतने के बाद भी समाज की सेवा में अग्रसर रहेंगे। धन्यवाद। समाज सेवा में चुनाव जीतने के बाद भी अग्रसर रहेंगे, क्योंकि ये सब दिन समाज सेवा किए हैं, आगे करते रहेंगे। विश्वास है, इरादा बुलंद है, विकास करके दिखाने का और विकास करेंगे। धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुम का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।